स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं कक्षा 10 एनसीईआरटी की बुक मैथ एक्सरसाइज 3.1 लेकर के आया हूं। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि मेरे द्वारा जो जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आएगी तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब है आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब जो है 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसको बीजगणितीय रूप में भी व्यक्त करना है और ग्राफीय रूपों में भी व्यक्त करना है। तो आइए देखते हैं। हम यहां मानेंगे, माना कि आफताब की वर्तमान आयु बराबर x तथा पुत्री, क्योंकि वो अपनी पुत्री से बात कर रहा है, तो पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। अब देखिए 7 साल पहले, तो वर्तमान में हमारी जो उम्र है, तो 7 साल पहले अगर मैं बात करूं तो उसमें से घटेगा। जैसे मान के चलिए कि आज मैं 10 साल का हूं, तो 7 साल पहले मैं कितने साल का रहा हूंगा, तो 10 जो आज मेरी उम्र है उसमें से 7 घटाएंगे तो मैं 3 साल का रहा था। तो इसी तरह आज अगर आफताब x वर्ष का है, उसकी पुत्री जो है y वर्ष की है, तो 7 साल पहले क्या थी, तो दोनों की उम्र में 7 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम यहां लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व क्या, पहले आफताब की आयु। तो आज आफताब x साल का है, तो 7 साल पहले यानी x माइनस 7 वर्ष। पुत्री की आयु यानी y घटाओ 7 वर्ष। अब प्रश्न से कह रहा है, आफताब अपनी बेटी से कह रहा है कि देखो 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, यानी हम एक बार आफताब और उसकी पुत्री की उम्र को बराबर करेंगे। तो चूंकि आफताब की उम्र जो है पुत्री से 7 गुनी है, तो पुत्री की उम्र में 7 से अगर हम गुना कर देते हैं तो आफताब की उम्र के क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। तो x माइनस 7 से y में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 7y, 7 सत्ते 49। अब देखिए x प्लस 7y इधर करेंगे तो माइनस 7y हो जाएगा, माइनस 49, ये माइनस 7 इधर जाएगा तो प्लस 7, x माइनस 7y बराबर हो जाएगा हमारा माइनस 42। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब फिर आफताब कह रहा है 3 वर्ष बाद क्या करें, 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफताब की उम्र क्या होगी 3 वर्ष बाद। आज अगर आफताब 1 साल का है, तो 3 साल बाद अर्थात आज की उम्र में आफताब के आज का जो उम्र है उसमें 3 वर्ष जोड़ देंगे। और पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, पुत्री की आयु आज जो उम्र है उसमें हम 3 साल जोड़ देंगे। आफताब कह रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से, क्योंकि एक बार हम प्रश्न से ले चुके हैं तो दोबारा लेंगे तो पुनः
प्रश्न से, यानी फिर से हम प्रश्न से बात कर रहे हैं। आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी का कि मैं तुमसे 3 साल के बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो क्या करेंगे, आफ्ताब की उम्र और बेटी की उम्र को फिर दोबारा बराबर करेंगे, क्योंकि आफ्ताब जो है अपनी बेटी से 3 गुना ज्यादा है, तो इसलिए बेटी की उम्र में कितना से गुना कर देंगे, 3 से। तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 × 9। अब देखिए x प्लस 3y इधर आएगा तो -3y, 9 प्लस 3 इधर जाएगा तो -3, 6 हो जाएगा। यानी x माइनस 3y बराबर 6। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो देखिए इस हिसाब को हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। पहला बीजगणितीय रूप ये है और दूसरा ये है, यानी दोनों को बीजगणितीय रूप में हमने निरूपित कर दिया। अब कह रहा है कि इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, हम एक बॉक्स लेंगे। क्या लेंगे, एक बॉक्स लेंगे और उसमें कम से कम 3 खंड बनाएंगे। एक में एक्स वाई को लिखेंगे और यहां पे समीकरण का नाम दे देंगे, जैसे x माइनस 7y इक्वल टू -42। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लें। x माइनस 7y बराबर -42, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -42, -7y इधर जाएगा तो +7y। अब इधर वाले यानी y का मान लेते जाइए, x का मान अपने आप निकलते जाएगा। तो y का मान अगर मान के चलिए मैं y इक्वल टू लेता हूं 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -42 प्लस 7 गुने 2, यानी -42 प्लस 14 क्या होगा, 12 में से 4 जाएगा 8, 3 में से 1 जाएगा 2, -28, यानी x हमारा हो जाएगा -28 और y हमारा हो जाएगा 2। ठीक है। अब हम लेते हैं y का मान, अगर मैं ले लेता हूं 3, चाहे 4 ही ले लो, 4 ही ले लो, 3 भी ले सकते हो लेकिन 4 ले लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -42 प्लस 7y है तो 7 गुने 4, तो क्या हो जाएगा, -42 प्लस 7 चुका 28, 12 में 60 जाएगा 4। अब यहां क्या बचेगा, 3, 3 में से 2 गया 1, -14, यानी x का मान -14 और y का मान 4 हो गया। अब दूसरे समीकरण के लिए भी हम बॉक्स बनाएंगे, दूसरे समीकरण के लिए भी बॉक्स बनाएंगे। इसमें भी 3 खंड देंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y, और समीकरण क्या है हमारा, x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6। अब क्या करेंगे, x माइनस 3y बराबर 6 है तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 3y, इधर जाएगा तो +3y हो जाएगा। अब y का मान लेते जाएंगे, x का मान अपने मन आते जाएगा। तो चलिए y इक्वल टू हम ले लेते हैं 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 गुने 2, यानी 6 जोड़ 6 यानी 12। x हमारा हो गया 12 और y हो गया हमारा 2। अब y बराबर अगर हम 4 ले लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 गुने 4 यानी 6 प्लस 12 यानी 18। x का मान 18 और y का मान 4। अब हमको इसको आलेख से दिखाना है, यानी ग्राफीय रूप से दिखाना है। आइए ग्राफ खींच कर देखते हैं, ग्राफ खींचते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको x एक्सिस यानी क्षैतिज रेखा को x एक्सिस मानेंगे और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे जिसको y एक्सिस मानेंगे, और जहां पे दोनों कटेगा उसको मूल बिंदु मानेंगे। तो दाहिने तरफ प्लस होता है, बाएं तरफ माइनस, इसलिए इसको x डैश मानते हैं। ऊपर प्लस होता है तो y लिखेंगे और नीचे माइनस होता है तो y डैश लिखेंगे। अब हमारा देखिए हम यहां लेते हैं 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, है ना। इधर देखिए 4, 8, 12, 16, 16 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद और बढ़ाइए, चूंकि हमारा यहाँ 28 है, 24, 28, 32, क्योंकि x डैश जो होगा हमारा ऋणात्मक होगा तो सबके पहले क्या चिन्ह लगा देंगे, माइनस का। सबके पहले चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस का। अब आइए यहां फिर लेंगे 4, चूंकि इकाई एक ही जैसा मानेंगे, इकाई बदल के नहीं मानेंगे, इकाई जो भी मानेंगे एक जैसा मानेंगे।
फिर यहां -4, फिर -8, -12, -16, -20। अब पहले क्या दिया, -28 और 2, यानी x का मान लेना है -28 और y का मान 2। तो यहां मान लीजिए 0 और 4 के बीच में होगा, तो हम यहाँ से ऐसे ऐसे अगर बढ़े, ऐसे देखिए यहाँ और 28 से यहाँ दोनों आके कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे। तो पहले हम x का मान लिखते हैं, तो -28 और y का मान 2। उसके बाद क्या है, -14, 4। तो 14 कहाँ होगा, तो 12 और 16 के बीच में होगा, तो इससे हम ऊपर बढ़े ऐसे, और 4 यहाँ है, तो 4 ऐसे बढ़े, तो यानी यहाँ मिल रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे -14 और 4। अब दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे मुक्त हाथों से। मुक्त हाथों से दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। और कौन सा आलेख है, उस आलेख का समीकरण का नाम दे देंगे। किस समीकरण का आलेख है, तो x - 7y बराबर -42 का आलेख है। अब देखिए x बराबर 12 है, तो प्लस में जाइए, 12 यहाँ है, और y का मान 2 है, तो 2 यहाँ है। इसे बढ़िए, देखिए यहाँ पे आके कट रहा है, तो x का मान पहले और y का मान बाद में। फिर 18, 4 है, तो 18, 16 और 20 के बीच में होगा, और 4 यहाँ है, देख लीजिए, तो हमारा यहाँ होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 18 और 4। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मुक्त हाथों से मिलाएंगे। मुक्त हाथों से क्या करेंगे, मिलाएंगे, और इस आलेख का नाम दे देंगे हम x - 3y। समीकरण का नाम बराबर x - 3y बराबर 6 समीकरण है, और ये हमारा यहाँ कट रहा है। तो इस आलेख को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, तो यहाँ देखेंगे, तो यहाँ 28 हो जाएगा, और यहाँ 32, और ये x देखिए कहाँ कट रहा है, 28 पे कट रहा है। ये कहाँ कट रहा है, 28 के सामने, और यहाँ कहाँ कट रहा है, 12 के सामने। यानी x का मान जो ये होगा 28, 12, तो x का मान हो जाएगा 28 और y का मान हो जाएगा 12। इस तरह से इस समीकरण का हम लोगों ने बीजगणितीय रूप भी देखा और आलेखीय रूप यानी ग्राफीय रूप भी देखा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं पुनः कल एक नया वीडियो लेकर के आऊंगा, इसी का प्रश्न 2। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।